हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के पार्ट 2 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन में क्लिक करके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची इसलिए विख्यात है क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्राचीनतम विद्यालय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा जो था वो प्राचीनतम विद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। अगला प्रश्न, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 249 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अशोकाराम नामक स्थान पर हुई थी, जिसका आयोजन अशोक ने किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद का सिद्धांत करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिष्ठापक तथा माध्यमिक मत के पुरस्कारक प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। महाकश्यप बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। वे बुद्ध के एकमात्र ऐसे शिष्य थे जिनके साथ भगवान बुद्ध ने वस्त्रों का आदान प्रदान किया था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवदत्त जो था वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। अगला प्रश्न, किसके द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। अगला प्रश्न, किसे द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक तथा लेखक था। वह कुषाण सम्राट कनिष्क का समकालीन था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी को भी नहीं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे? तो हिंदू धर्म की भांति जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व राजा शुद्धोधन के घर शाक्य वंश में हुआ था और इनका देहांत 483 ईसा पूर्व 80 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हो गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बोध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार है? तो बुद्ध चरितम संस्कृत का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता अश्वघोष है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धम्मपद जो है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। अगला प्रश्न, बौद्ध संगतियों के चारों आयोजनों का सही क्रम क्या है? तो बौद्ध के चारों आयोजनों का भी हम डिस्कस करेंगे। पहला आयोजन हुआ था राजगृह में, जो कि 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था, जो कि 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सर्वकामनी यानी कि सात कमीर ने की थी। तीसरा आयोजन पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में हुआ था और चौथा आयोजन वो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ओके फ्रेंड्स, आपको इस टॉपिक के सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।